अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। बेटा आज हम रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 3 की स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसके आज हम मल्टीपल चॉइस करने वाले हैं। तो चलें कंसेप्ट के साथ वन बाय वन इनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाला इसमें है हमारे पास द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ सेट। तो हमें ये टेबुलर दी हुई है, हमने इन चारों में से देखना है कौन सी इस पे अप्लाई होती है, कौन सी बिल्डर फॉर्म बिल्कुल इसके लिए करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे ना हम बी पे चेक करेंगे। तो यहाँ पे बी वाला जो है ना वो करेक्ट है। तो यहाँ पे आपको मैं प्रूव करके देता हूँ रफली ये कैसे करेक्ट है, अदरवाइज दूसरे रॉन्ग आएंगे। तो यहाँ पे हम रफ अमल भी करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा साइड पे करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं, देखें ये सेट दिया हुआ है। आगे हमारे पास एक्स सच दैट 1 इज इक्वल टू 1/2n + 1 n इज इक्वल टू होल नंबर। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये चीज इससे बनेगी, इस वाले सेट से। तो हम क्या करेंगे, n बिलोंग्स टू है होल नंबर, और होल नंबर आप लोग जानते हो वो सेट होता है हमारे पास 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो हम यहाँ पे पुट करके देखते हैं अभी 1 बाय 1 पहला एलिमेंट बनता है कि नहीं। तो हमारे पास वैल्यू 1/2n + 1। ठीक है, पहला ये नंबर 0 पुट करें भाई, n बिलोंग टू होल नंबर है तो n इसके ये एलिमेंट हो सकते हैं, n 0 1 2 3 ये सारी n की वैल्यू, क्योंकि n बिलोंग टू w कर रहा है। 1/2 की n की जगह 0 रखा +1, तो 1/2 0 0 +1 ये 0 आएगा। 1 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये 1 आ गया आपका। उसके बाद फिर सेकंड वाला चेक करते हैं अभी n के, उसके बाद 1 आ रहा है, 1 पुट करके देखते हैं। 1/2n + 1 इज इक्वल टू 1/n की जगह पे 1 रखा इज इक्वल टू, ये हमारे पास 2 1 था, 2 + 1 तो ये 1/3 बना, इन दोनों को ऐड किया 3। ये दूसरे वाला भी बन गया। थर्ड वाला ये लास्ट करेंगे, 1/2n + 1 इज इक्वल टू 1/n की जगह पे अब 2 पुट करेंगे। ठीक है, तो ये होल नंबर का सेट हमने 1 बाय 1 पुट करना है, क्योंकि n बिलोंग टू होल नंबर है। 2 पुट करना है, 1/2 2 4 + 1 ऐड करेंगे 1/5। तो देखिए ये 1/5 फिर 1/7 ये सो ऑन बनता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मेरे ख्याल से समझ आ चुकी होगी। तो ये वाला इसका जो बी वाला ऑप्शन है ना वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आप ऐसे सर्कल भी कर सकते हैं और वैसे भी ये टिक लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलें इसका पार्ट नंबर 2 आगे देखते हैं। इफ a इज इक्वल टू खाली सेट है देन PA इज, PA से मुराद होता है पावर सेट। ये एक ऐसा सेट होता है जो मुख्तलिफ सेट्स को अपने अंदर कंज्यूम कर लेता है, उसको हम पावर सेट कहते हैं। अब इसके लिए एक अलग ब्रैकेट लगानी पड़ती है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा, इनमें से जो सी वाला है ना ये बिल्कुल इसके लिए करेक्ट है, क्योंकि ब्रैकेट एक सेट ये है और ये वाली जो ब्रैकेट है ना ये पावर सेट की है। ठीक है, तो इसके अंदर अब एक ही एलिमेंट है जो कि खाली सेट है। ठीक है, तो इसका पावर सेट ये वाला बनेगा। आगे थर्ड वाला हमारे पास है, इफ यू दिया, ए दिया, बी दिया हुआ है, 3 सेट दिए हुए हैं। हमने ये चीज फाइंड करके देनी किसके इक्वल आती है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ब्रैकेट वाला पहले पार्ट सोल्व करते हैं। तो थोड़ा सा इसे ड्रैग करके यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, इसे थोड़ा सा ऊपर करते हैं। तो लिखा ए इंटरसेक्शन बी, इसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू हमारे पास ए की वैल्यू है 1 2 3 1 2 3 इंटरसेक्शन लिखा, और बी की वैल्यू है हमारे पास 3 4 और 5। अब इंटरसेक्शन में देखते हैं कॉमन, दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट कौन से हैं। तो इनमें कॉमन कोई भी नहीं तो खाली सेट आ जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं ना डिफरेंट है दोनों, इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट। अब हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो u माइनस आप लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, u के एलिमेंट क्या है भाई 1 से लेके 5 तक, 1 2 3 4 5। अब माइनस करना है ए इंटरसेक्शन बी, ऑलरेडी हमने ऊपर फाइंड किया है, ये खाली सेट। ठीक है,
यहाँ पर हम मिस्टेक करके ये 3 इधर भी है और इधर भी है, तो यहाँ पे इसका 3 आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम फिर 3 और फिर इसको इसमें से माइनस करते हैं तो क्या आता है, ये इससे क्या हो जाएगा कैंसल। जो बच गए हैं ना ये हमने लिख देने एलिमेंट 1 2 4 और 5। तो ये हम देखते हैं किस ऑप्शन में है हमारे पास 1 2 4 5। तो हमारे पास ये ए वाला आ रहा है, तो ए वाला इसका ये करेक्ट। नेक्स्ट पार्ट 4 है इसका, इफ ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट देन ए माइनस बी इज इक्वल टू। तो ए माइनस बी किसके इक्वल है, अगर ए और बी ओवरलैप सेट हो, यानी कि हमने वेन डायग्राम पढ़ी थी उसमें हम क्या करते हैं ओवरलैपिंग, यानी कि कॉमन एलिमेंट ओवरलैप करते हैं। ये है सेट ए, ये है सेट बी, तो ये हिस्सा इसका क्या है कॉमन है, तो इसे ओवरलैपिंग सेट कहते हैं। ठीक है, अब हमने देखना है एन ए माइनस बी, तो इसका ये डी वाला ऑप्शन ना ये बिल्कुल करेक्ट है। अब इसमें क्या करना है, अगर ए में से माइनस बी करते हैं तो हमारे पास जो कॉमन एलिमेंट है वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, तो बाकी हमारे पास किसके एलिमेंट बचते हैं, पहले वाले सेट के। ठीक है, तो उसने क्या किया है, यानी कि जो पहले वाले सेट के एलिमेंट रह जाते हैं वो क्या किए हैं, माइनस किए हैं। ठीक है, पहले हमने कॉमन देखने हैं और फिर कॉमन में से जो बच जाता है वो पहले सेट का बचता है एलिमेंट, और वो हमने क्या किया है, माइनस किया है। तो डी वाला इसका ऑप्शन ना बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल आप ये भी ले सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, पार्ट नंबर इसका आगे हमारे पास 5 है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए हमारे पास, इसका मतलब क्या है, ए छोटा सेट है और बी बड़ा सेट है। ठीक है, एंड बी माइनस ए नॉट इक्वल टू खाली सेट, यानी कि अब देखें ना, अगर ए हमारे पास है फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 तक है और बी हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 तक है, तो जाहिर सी बात है एक एलिमेंट उसमें 5 एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट बी माइनस फिर ए करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वो 5 आएगा। तो यहाँ पे मैं आपको ना यहाँ पे बता देता हूँ, अगर हमारे पास देखें ना ए इज इक्वल टू है 1 2 3 और 4 मैं कह देता हूँ, बी हमारे पास है 1 2 3 4 और 5 है। तो देखिए ये जब हम क्या करेंगे, ए सबसेट है बी का, तो बी दार सी बात है बड़ा होता है। ठीक है, ए से अगर कहें हम ए सबसेट है बी का, तो यहाँ पे फिर देखें बी माइनस ए जब करेंगे तो यहाँ पे वीडियो रुक गई थी, तो ए सबसेट है बी का। ठीक है, तो इसका मतलब ए छोटा सेट है और बी बड़ा सेट है, तो बड़े में से अब छोटे को माइनस करना है, तो मैंने ये लिखा बी सेट और फिर ए सेट। तो हमारे पास देखते हैं क्या आता है, 3 3 से कैंसल, 4 4 से, तो हमारे पास क्या है बचा 5। ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 की। तो यहाँ पे हमारे पास वो देखिए 5 बचा था, ये वाला क्या बचा था 5। अगर वो कहता है बी माइनस ए करो नॉट इक्वल टू खाली सेट, बिल्कुल खाली सेट नहीं आएगा क्योंकि बी वाला बड़ा सेट है। ठीक है, देन एन ए बी माइनस ए इज इक्वल टू, फिर क्या होगा, ये हमारे पास एक फार्मूला बन जाएगा एन बी माइनस एन ए। ठीक है, तो ये आपका डी वाला ऑप्शन के लिए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, इफ एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू 50, एन ए हमें 30 दिया है, एन बी हमें 35 दिया है, देन एन ए इंटरसेक्शन बी हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए हमने पहले फार्मूला बनाना है, ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, ये एक्सरसाइज जब हमने की थी। अब फिर इसका फार्मूला पहले आपको बताते हैं फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ना सॉल्व किया हुआ ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पे ये इतना पार्ट दिया हो। अब गौर करें क्या आता है। अब हमने फाइंड करना है ये एन ए इंटरसेक्शन बी, इसी से हमने फार्मूला पहले बनाना है, एन ए बनाना है, फिर प्लस लिखना है, फिर एन बी, फिर हम क्या करते हैं माइनस लगा देते हैं, और फिर यहाँ पे अगर इंटरसेक्शन हो ना तो यहाँ पे यूनियन आएगा, अगर यहाँ पे यूनियन होगा तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा और साथ माइनस लगाएंगे। ये फार्मूला है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, ऐसे ओपन करते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास NA30 दिया वो पुट किया, NB35 दिया वो पुट किया, और ये वैल्यू दी थी -50 आ गया। इन दोनों को ऐड किया 65 और इसमें से माइनस किया तो हमारे पास आंसर आया 15। तो देखते हैं हमारे इस ऑप्शन में 15 है या नहीं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो पार्ट नंबर इसका 6 है उसमें ये 15 आ रहा है, तो ये इसका बेस्ट ऑप्शन है। और इसका कंसेप्ट क्या है वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट इसका पार्ट है इफ A is equal to 1 2 3 4, B is equal to x y z, then Cartesian product of A and B contain exactly elements। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जब A मल्टीप्लाई बाय B करेंगे तो ये कितने एलिमेंट्स हमारे पास होंगे। तो यहाँ पे उसके लिए हमने क्या करना है कि A में एलिमेंट कितने हमारे पास 1 2 3 4 एलिमेंट है, इसमें कितने हैं 3 एलिमेंट है। तो जब A क्रॉस B करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो हमारे पास ये 12 एलिमेंट आएंगे। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, इफ f ऑफ x हमें ये वैल्यू दी हुई है, देन वैल्यू ऑफ fa प्लस 1 इज इक्वल टू। अब ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना पड़ेगा, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो यहाँ पे मैं पहले ये फंक्शन लिख लूँ और ये फिर आपको सॉल्व करके देता हूँ। यहाँ पे ये हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब हमने ये चीज़ बनानी है तो x की जगह पे a प्लस 1 पुट करेंगे। तो यहाँ पे 1 पुट करते हैं, f a प्लस 1 पुट किया, इधर भी x की जगह पे a प्लस 1 इधर भी पुट किया, माइनस 3 a प्लस 1 इधर भी पुट किया, प्लस 2। अब बुक को साइड पे करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। f ऑफ a प्लस 1 ये हमने फाइंड करना है, इसको सॉल्व करते हैं। क्या आता है, ऊपर स्केयर है तो a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2 फार्मूले वाला है। a में a आ रहा है और b में 1 आ रहा है। a प्लस b का स्केयर जो होता है उसका फार्मूला ओपन किया, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो 3a प्लस 3 1 3 प्लस 2 आ जाएगा। f आएगा a प्लस 1 इज इक्वल टू a का स्केयर प्लस 1 का स्केयर 1, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 2a बना, माइनस 3a प्लस 3 और ये 2 5 बन गया। f a प्लस 1 इज इक्वल टू ये a स्केयर बना, 5 और 1 ये 6 बन गया, और माइनस का 3a है ये प्लस का है तो माइनस का हमारे पास a आ जाएगा। 5 और 1 दोनों प्लस के तो यहाँ पे प्लस आएगा। अब देखते हैं हमारा आंसर ये आया या नहीं। इसमें ये थोड़ा सा गौर कीजिएगा, यहाँ पे ये जब मल्टीप्लाई किया यहाँ पे माइनस आना था, माइनस आया, और ये प्लस माइनस माइनस आएगा। 3 में से 2 निकालें तो हमारे पास -1 आएगा। ठीक है, ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी जो बच जाएगा वो हम लिखेंगे। f a प्लस 1 इज इक्वल टू a का स्केयर, ये 2a माइनस 3a, तो इसमें से माइनस करेंगे माइनस a आ जाएगा। तो ये हमारे पास f ऑफ a प्लस 1 इज इक्वल टू a स्केयर माइनस a। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं हमारे पास ये डी वाला इसका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, ये गिवन में हमें दिया हुआ है f ऑफ x। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। f ऑफ x क्या दिया हुआ है 3x प्लस 1। अगर हमें वो f ऑफ x दे दे 28, तो ये वाली वैल्यू ना मैं इसकी जगह पे रखता, तो कहता है x की वैल्यू फाइंड करो, ये 28 लिख दिया इसकी जगह पे, ये वैल्यू पुट कर दी। 3x प्लस 1 ये इधर आके माइनस, ये प्लस है ना, इधर आके माइनस हो जाएगा 3x, और इसमें से माइनस किया 27 इज इक्वल टू 3x। 3 1 3 3 9 27, तो इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे ये a वाला इसका आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसका लास्ट एमसीक्यूज है। लेट a इज इक्वल टू 1 2 3, ये एक सेट है। b इज इक्वल टू a b, 2 नॉन एम्प्टी सेट है। f रेशो a बिलोंग्स टू
बी अ फंक्शन डिफाइन एज एफ, हमारे पास ये क्या बनता है, वो फंक्शन उसने बनाया है। 1 का ए के साथ लिंक है, 2 का बी के साथ लिंक है, 3 का फिर बी के साथ लिंक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। अब यहाँ पे देखें ये कौन सा फंक्शन बनता है, एफ इज इंजेक्टिव, एफ इज सर्जेक्टिव, एफ इज बाइजेक्टिव, एफ इज इनटू ओनली। अब देखते हैं यहाँ पे हमारे पास देखें दो फंक्शन, एक है ए, दूसरा हमारे पास बी है, ठीक है। तो इनके दरमियान आप देखें रिलेशन बनेगा, ये हमारे पास एक रिलेशन बन गया इनके दरमियान, ये है 1 2 3, और बी में हमारे पास है ए और बी। वो कहता है 1 जो है ना ए के साथ लिंक है, उसके बाद 2 जो है बी के साथ लिंक है, और 3 वाला भी अगर बी के साथ लिंक है, तो ऐसा फंक्शन जिसमें बी का कोई भी एलिमेंट खाली ना रहे, उस फंक्शन को हम सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। या इसे एक और नाम देते हैं ऑन टू फंक्शन, और ऑन टू फंक्शन। तो इसका कंसेप्ट ये है जिसमें हमारे पास बी का कोई भी एलिमेंट खाली ना रहे, यानी कि बी के सारे एलिमेंट किसी ना किसी ए के साथ लिंक हों, उसको हम सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं या ऑन टू फंक्शन कहते हैं। और दूसरा भी सुन लें, अगर बी में कोई एलिमेंट रह जाए और ए का हर एलिमेंट बी के साथ लिंक हो, लेकिन बी में कोई 1-2 एक्स्ट्रा आ जाए, वो वाला फंक्शन हमारे पास 1 या इंजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। तो ये इन दोनों में मैंने डिफरेंस भी कर दिया। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसका जो ऑप्शन बनेगा वो हमारे पास बी वाला बनेगा, ये करेक्ट है। आई होप आपको ये MCQ अच्छे से समझ में आए होंगे। तो इसी के साथ ये रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 आज कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।